एयरपोर्ट की परशको इमारत बहुत पीछे रह गई थी। गाड़ी अब खुली शफाफ सड़क पर रवां दवां थी। सफेद नए मॉडल की करोला का स्टीयरिंग इसके हाथों में था। ये गाड़ी पापा के दोस्त की बेटी सवेरा ने इसके आने से पहले ही खरीदी थी। अभी आधा घंटा पहले वो सवेरा को भारी भरकम रकम का चेक पकड़ाकर आई थी। वो शुरू से ही आराम तलब थी। लोकल बसों और टैक्सियों के सफर से इसे शुरू से ही नफरत थी, बल्कि इसे तो इस जगह से भी नफरत थी जहां इस वक्त वो खुद अपनी मुकम्मल दिली रजामंदी के साथ जा रही थी। भला ऐसे हो सकता है कि इश्फा हारून का दिल पलट जाए। बहुत साल पहले की ये बात तो नहीं कि हयाताबाद के मकीन इसके हकारत में कहे गए इन अल्फाज को भला चुके हूँ, बल्कि वो तो यकीनन इसे अपने घर देकर और ये जानकर कि इश्फा हारून अब हमेशा के लिए यूरोप के सिहर से आज़ाद होकर उनके दरमियान रहने के लिए आ गई है, इसका भरपूर तमस्खुर उड़ाएंगे। वो इन तमाम रास्तों से अनजान होने के बावजूद एक मर्तबा भी रास्ता नहीं भूली थी। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए इसकी बेकरार निगाहें सब्ज पेंट किए बोर्ड से टकराईं तो दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। डेरा मुर्तजा हैदर, वो कई लम्हे इन अल्फाज को ज़ेर लब दोहराती रही थी। 6 साल पहले वो इस शख्स से शदीद तरीन नफरत करती थी, मगर अब 6 साल बाद ये दिल इसी एक शख्स की मोहब्बत से लबरेज था। अगर उसे मुर्तजा हैदर से ही मोहब्बत होना थी तो ये मोहब्बत 6 साल पहले क्यों न उसके दिल में अनराई लेकर जागी? ये ऐसा सवाल था जो वो पिछले कई महीनों से खुद से कर करके थक चुकी थी। इसे याद था पहली मर्तबा इसी सड़क पर पसीने से शराबूर मैले कपड़ों में मलबूस मुर्तजा हैदर से इसकी मुलाकात हुई थी। इस वक्त इश्फा के पापा भी इसके हमरा थे। पापा ने ही मुर्तजा को पहचान कर गाड़ी रुकवाई और फिर बड़े तपाक से मुर्तजा को गले से लगाया। मुर्तजा ने ट्रैक्टर के इंजन को बंद किया और फिर सफ़ेद पगड़ी नुमा चादर, जो कि शायद धूप से बचने के लिए सर और चेहरे को ढांपने की गरज से ली थी, से अपना बेहद सुर्ख सफ़ेद चेहरा साफ किया। आप घर चली चचा जान, मैं अभी आता हूँ। मुर्तजा ने बाबा को मुखातिब करते हुए एक भरपूर निगाह इस पर भी डाली थी। इश्फा का खौफ तो झुंझलाहट से रवां दवां सुलग उठा। इसे अपना ये कजिन कतना पसंद नहीं आया था, बल्कि उसे तो हयाताबाद में बसने वाले मकीनों में से कोई एक भी काबिल तवज्जो नहीं लगा था, और इस वक्त वो इन सब से मिलने के लिए बेताब थी। इसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। एक नर्म गुलाबी नन्हा वजूद, इसके नक्श भी उसने गौर से नहीं देखे थे, बार बार खिलखिलाता हुआ निगाहों के सामने आता वो बेचैन होकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती। तुम कितनी संदिल माँ हो, कोई इसके कान के करीब चलाया तो इश्फा ने बेसाख्ता अपने सुर्ख चमकीले लबों को कुचल डाला। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा शाजिम। इसके दिल में ममता के सोते फूट पड़े थे। इस ममता मोहब्बत को उसने नफरतों की भीन चढ़ा दिया था। एक मर्तबा निमरा ने कहा था कि इश्फा तुम बहुत खुद गर्ज हो, और इश्फा ने तो बहुत अरसा पहले ही अपनी खुद गर्जी को तस्लीम कर लिया था। वो बहुत खुद गर्ज थी, मगरूर थी, खुद पसंद थी, बेहद जिद्दी, हिट धर्म और जज्बाती थी। इन तमाम खूबियों ने इसे इस मकाम पर पहुंचा दिया था जहां पछतावे डसने लगते हैं। इसकी सोचों को इस वक्त ब्रेक लगा जब गांव की हुदूद और कच्चे पक्के मकानों पर निगाह पड़े। हयात मोहम्मद का वो बहुत वसी और अरीज अहाते वाला घर करीब आया, जिसके अंदरूनी हिस्से में बेशुमार कमरे और बरामदे थे, तो इसका दिल नए सिरे से धड़क उठा। ये बहुत बड़ा घर ढेरों मोहब्बतों को समोए बाहें फैला के खड़ा था, मगर 6 साल पहले वो इस घर को ठोकर मारकर और उन मोहब्बतों से मुंह मोड़ कर खुद चली गई थी, और आज वो फिर इसी दरवाजे पर खड़ी गोमगो की कैफियत में मुब्तला थी। लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा बंद था और इश्फा के हाथ दस्तक के लिए उठ नहीं रहे थे। न जाने कितना वक्त गुजर गया, वो यूं ही चिलचिलाती धूप में हर शय से बेनियाज खड़ी रही, और फिर तमाम हमतों को जमा करके इसने दरवाजे को धकेला तो वो खुद बखुद ही खिलता चला गया। वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। अंदरूनी दरवाजे के करीब इसके कदम एक दफा फिर जंजीर पा हो गए। क्या ये लोग मुझे कबूल करेंगे? तमाम तर नाफरमानियों, मनमानियों और बदतमीजियों के बावजूद मुझे एक दफा फिर सीने से लगा ले गए। क्या इस घर की तरह उनके ज़र्फ भी वसी हैं? ये वो सवाल थे जिनके जवाब कम अज़ कम उसे इस वक्त भी नहीं मिल रहे थे, जब वो अमेरिका में उन लोगों की याद और शाजिम से मिलने के लिए तड़प रही थी। इन 4 महीनों के अंदर अंदर वो यानी इश्फा हारून सरतापा बदल गई थी। इसका दिल क्या बदला, सोच और नजरियात तक बदल गए। इतने बरसों से वो जिस माहौल का हिस्सा रही थी, एकदम ही वो माहौल अजनबी और पराया पराया लगने लगा था, और उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने आशियाने की तरफ उड़कर पहुंच जाए, मगर बहुत सी मजबूरियों की वजह से इसे कुछ अरसा मजीद वहां रुकना पड़ा था। पापा का इतनी मेहनत, जिदोजहद और अनथक कोशिशों से बनाया गया वो मुख्तसर सा होटल बेचकर और अपने बेहद प्यारे घर को फरोख्त करके वो अंदर से टूट गई थी। इस घर में उसकी बेहद सीधी और मासूम सी मामा की ढेरों यादें थीं।
इसका बचपन और लड़कपन था, मगर वो महज यादों के सहारे जीना नहीं चाहती थी। हकीकी खुशियों को पाने के लिए ही तो वो पलट आई थी, लूट आई थी, मगर न जाने ये मुसर्रतें उसे मुयस्सर आती थी भी कि नहीं। सफर की थकान अब आंखों में सिमट आई थी। वो दूध या गुदाज मखरूती उंगलियों वाले हाथों से आंखें दबाते हुए दरवाजे का हैंडल घुमाना चाह रही थी, जब एकदम ही अंदर से किसी ने दरवाजा खोल दिया था, और ये कोई और नहीं महविश थी, जो कि न जाने कितने ही रन आंखों में लिए यकटुक इश्फा को देखे जा रही थी। इश्फा ने झिझक कर महविश के चेहरे की तरफ देखा। महविश के चेहरे से सुर्खी छलकने लगी थी, जबकि आंखों में नफरतों का ठाठे मारता समंदर मौजूद था। हैरत, बेयकीनी और उसके बाद बेतहाशा नागवारी और नफरत के इस इस्तकबाल ने इश्फा की रही सही हिम्मत को भी निचोड़ दिया था। क्या लेने आई हो यहाँ? महविश ने जहरीले लहजे में कहा। मैं तुम सबसे मिलने, मेरा मतलब है कि शाजिम। इश्फा इसके सख्त अल्फाज पर हकलाकर खामोश हो गई थी। इसका अजली एतमाद एकदम ओरंछू हो गया था। इसकी तमाम तर बहादुरी और बेखूफी इस वक्त सिर्फ एक ही खौफ के जेर असर थी कि ये लोग मुझे धुतकार ना दें, ठुकरा ना दें, क्योंकि शिफा हारून अब की तमाम कश्तियां जलाकर आई थी। दफ हो जाओ यहाँ से अपना गलीज वजूद लेकर। नफरत है मुझे तुमसे। अगर गैरत होती तुम्हें तो कभी लूट कर ना आती, मगर तुम जैसी अयाश अमीर ज़ादियाँ बेगैरती में डिग्री लिए फुरती है। महविश ने दबी आवाज में चीख कर कहा, और फिर गुर्राते हुए इश्फा को धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर कुछ कदम पीछे हट गई थी। निकल जाओ इस घर से, तुम्हारी अब यहाँ जगह बिल्कुल नहीं है। महविश 2 सीढ़ियां मजीद नीचे आतर कर गुर्राई, और फिर इसका गुदाज मुलायम बाजू अपने शिकंजे में जकड़ कर एक दफा फिर झटका देकर बोली, इस घर में सब तुमसे नफरत करते हैं। मर चुकी हो तुम सब के लिए। मुर्तजा तुम्हारी शक्ल पर थूकेगा भी नहीं। किसास किस उम्मीद पर आई हो? निकलती हो या लगाऊं 2 हाथ? महविश तो बपर शेरनी की तरह गोया इस पर झपटने के लिए तैयार बैठी थी। इतनी तौहीन, इस कदर बेइज्जती। इश्फा के सफेद गाल तक उठे, आंखें गुलाबी से सुर्खी माइल हो गई। मुझे शाजिम से मिलने दो, उसने लड़खड़ाई आवाज में कहा। तो महविश एक मर्तबा फिर चंगे उड़। कौन शाजिम? कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा शाजिम के साथ। अब दफ हो जा, वरना बालों से घसीट कर बाहर फेंक आऊंगी। वो जा, चली भी जा। महविश को यह भी खौफ था कि अंदर से दादी या ताई में से कोई उठ कर ना आ जाए। किसी के भी आने से पहले वो इस अजाब को निकाल देना चाहती थी। मैं चली जाती हूँ, मगर मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो। मैं एक मर्तबा इसे देखना चाहती हूँ। आंखों से बहते आंसू, लबों पर इल्तिजा, मगर सामने खड़ी औरत ना देख रही थी ना सुन रही थी। वो बस जल्द अज जल्द इसे घर से निकाल देना चाहती थी, मगर क्यों? इश्फा के हवास ठिकाने होते या फिर वो पहले वाली हद दर्जा हाजिर जवाब मुनफट और बाएतमाद इश्फा होती तो एक मर्तबा जरूर महविश से सवाल करती कि मेरा इस घर के मकीनों से कुछ और भी रिश्ता है, और मैं भी इस घर में तुम्हारी तरह बराबर के हिस्सेदार हूँ। मगर उसके लबों पर तो कुफुल लग चुके थे। इसकी खामोशी इल्तिजाओं का महविश पर कतना कोई असर नहीं हो रहा था। इश्फा ने थकी थकी निगाह उसके पथरीले तासुरात वाले चेहरे पर डाली, और फिर लर्जीदा कदमों से पलटने लगी। इसी पिल बैरूनी दरवाजे खुला ताया अब्बा अपनी ही धन में अंदर आए, और फिर ठिठक कर रुक गए। सामने आंसू से तर चेहरे लिए इश्फा खड़ी थी। उनकी भतीजी इश्फा, उनके प्यारे भाई की इकलौती बेटी और उनकी बहू थी। उनके लर्जीदा वजूद में हरकत हुई, और फिर उन्होंने आगे बढ़कर इश्फा को सीने से लगा लिया। वो भी ताया अब्बा के मेहरबान सीने से लगी फूट फूट कर रो दी थी। इश्फा, तुमने आने में क्यों इतनी देर कर दी? उनके कांपते हाथ उसका सर थपथपा रहे थे। क्यों चली गई थी तुम बगैर बताए? तुम्हें हमारी मोहब्बतें भी ना रोक सकें। शाजिम के वजूद ने भी तुम्हारे कदमों को जंजीर ना किया। और मुर्तजा, ताया अब्बा की सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई थी। इसका सर और माथा चूमते हुए वो बहुत रंजीदा थे। और मुर्तजा, इश्फा ने कुछ खौफजदा से अंदाज में उनके सीने से सर उठाया। मुर्तजा तुम्हारे मुंह पर थूकेगा भी नहीं। महविश सामने खड़ी तमस्खुराना निगाहों से इसे देख रही थी, जो कि ताया अब्बा के बाजू के हल्के में लड़खड़ाते हुए बमुश्किल अपने वजूद को घसीट रही थी।